कलयुग की सच्ची कहानी के समय की सच्चाई बखूबी बयान कर देती है। सगे माँ बाप ऐसा कर सकते हैं, यह बात कोई पचा नहीं पा रहा है। बाप जिसको हम पिता कहते हैं, वह पूरे 9 साल तक अपनी बेटी के साथ सेक्स करता रहा, और माँ जिसको भगवान मानते हैं, वह अपनी बेटी को बाप के कमरे में भेजती रही। माँ हर रोज बेटी को तैयार करके बाप के बिस्तर पर भेजती थी और बिस्तर पर बेटी का बलात्कार उसका ही बाप करता था। एक दिन बाप बहुत बीमार हुआ था। इस कलयुग की सच्ची कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जिस दिन बाप अचानक से बीमार हो जाता है। डॉक्टर बीमारी को पहचान नहीं पा रहा था तो घर में तांत्रिक बुलाया जाता है। तांत्रिक आता है और बोलता है कि बाप को बेटी के साथ सेक्स करना होगा, क्योंकि बेटी का साया ही बाप की जान लेने वाला है। अगर बेटी से बाप सेक्स करता रहेगा तो बाप की जान बच जाएगी। माँ बाप जब यह सुनते हैं तो वह सब कुछ बेटी को बताते हैं, लेकिन बेटी साफ बोल देती है कि उससे यह सब नहीं होने वाला है। शास्त्रों में भी लिखा है कि जब बाप बेटी और माँ बेटे का संबंध पवित्र ना रह जाए तो समझ लेना कि अब कलयुग आ गया है। पहले बेटी बाप से सेक्स करने से साफ मना कर देती है तो उसको मारा जाता है और जलाया जाता है। रात के समय बेटी को कमरे में बांध दिया जाता था और यहां हैवानियत का शिकारी बेटी का रेप करता था। बाप सेक्स में इतना पागल था कि वह दिन में कई बार बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा था। इस तरह से बाप बेटी के साथ पूरे 9 साल तक रेप करता है। क्या बोला जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्यों कि जिस माँ ने अपनी कोख से जन्म दिया वही बलात्कार के लिए बेटी के पैर पकड़ लेगी। ऐसा सोचना भी मुश्किल हो रहा है। इसी माँ की आंखों के सामने बेटी के साथ 9 साल तक बलात्कार होता रहा और माँ बलात्कार कराती रही थी। यहां तक कि बेटी का कई बार बच्चा भी गिराया गया था। जिस भाई की हथेली पर बहन की रक्षा का धागा होता है, वह भाई भी बहन को बचाने की जगह बहन का रेप करता था। इस कहानी से दर्दनाक कहानी आपने शायद ही सुनी होगी। लड़की खुद नहीं जानती थी कि भगवान उसे किस पाप की सजा दे रहा है। इतने अत्याचारों के बाद एक दिन लड़की घर से भागकर सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जाती है, जहां बेटी को न्याय मिलता है। आज बेटी के माँ बाप भाई जेल में हैं, लेकिन वह तांत्रिक कहाँ है जिसके कहने पर ऐसा हुआ था, यह कोई नहीं जानता है। आज यह लड़की एक सामाजिक संस्था के पास है, जहां वह ब्यूटी से जुड़ा हुआ लघु उद्योग चला रही है। आज बेशक लड़की अपनी जिंदगी से खुश है, लेकिन अपने बीते कल को याद कर लड़की रोने लगती है, जहां उसके माँ बाप ही